सो इंड AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स में हमें चेक करना पड़ता है कि क्या किसी भी असेट का जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, इम्पेयर करते हैं असेट को। लेकिन सपोज करो अगर ये वाला जो कैरिंग अमाउंट है ये रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा नहीं है तो हमें इम्पेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। सो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ये हमें चेक करने के लिए रिकवरेबल अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो रिकवरेबल अमाउंट को हमें कैसे कंप्यूट करना पड़ेगा, ये दो वैल्यू के बेस पे हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहला क्या होता है हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि असेट की हम फेयर वैल्यू चेक करते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है और उसको डिस्पोज ऑफ करने में, यानी कि जब हम उसका यूज कब करना बंद कर देंगे तो उसको डिस्पोज करने में कितनी कॉस्ट पड़ेगी उसको हम लेस करके हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो हो गई है हमारी वैल्यू नंबर 1। ठीक है। दूसरी वैल्यू होती है हमारी वैल्यू इन यूज, यानी कि उस एसेट को अगर हम यूज करें तो जितना भी हमारे पास में कैश फ्लो जनरेट होगा उस एसेट को यूज करने से, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू नंबर 2। अब ये वैल्यू नंबर 1 और वैल्यू नंबर 2 का हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज का कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे इनमें से हायर कौन है, तो जो भी दोनों में से हायर होता है वही हमारा रिकवरेबल अमाउंट बन जाता है। अब ये जो रिकवरेबल अमाउंट होता है इसके बेस पे हमने कंप्यूट करना है इम्पेयरमेंट लॉस, है ना। अब ये जो नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं ना, यहाँ पे बताया गया है अगर हमारा फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज इनमें से ही एक क्या बनेगा, रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। अगर ये हमारा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में असेट इज नॉट इम्पेयर्ड, असेट को इम्पेयर नहीं करते हैं। और दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को है ना कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तब वैल्यू इन यूज को ही हम क्या करेंगे, वैल्यू इन यूज को ही हम रिकवरेबल अमाउंट मान लेते हैं। और अगर असेट को हम डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब इस असेट को हमने डिस्पोजल के लिए रखा है, तब फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो होता है ना, मतलब डिस्पोजल कॉस्ट जो होती है उसी को हम क्या मान लेंगे, उसी को ही हम रिकवरेबल अमाउंट मान लेते हैं। ठीक है।